कश्मीर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसमें एक कपल ने क्लेम किया है 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के ड्रग्स जो हैं वो अभी तक कंज्यूम कर चुके हैं। जी हाँ, 80 लाख से 1 करोड़ तक के ड्रग्स जो हैं वो कंज्यूम कर चुके हैं। अब वो इस समय रिहेबिलिटेशन सेंटर में हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जहाँ पर महिला जो है वो रिकवर कर चुकी है, लेकिन जो पुरुष हैं वो अभी रिकवर कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि क्या है कहानी, सुनिए ज़रा कहानी। क्या हुआ, कुछ दिन पहले एक लड़का जिसकी आइडेंटिटी हम यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहेंगे और कपल की आइडेंटिटी हम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहेंगे, मैं आपको बताऊं कि एक कश्मीर का एक लड़का है जिसने पहले सिगरेट पीता था नॉर्मली, लेकिन एक फ्रेंड के साथ वो कॉन्टैक्ट में आया जो कि ड्रग अब्यूज़ करता था। तो उसके साथ रहते रहते वो लड़का भी ड्रग करना शुरू कर गया। ड्रग करने तो शुरू कर दिए, इन बिटवीन ड्रग्स महंगे आते हैं तो उसके लिए पैसे की भी ज़रूरत पड़ी तो घर की चीज़ें और सामान उसने बेचना शुरू कर दिए। लेकिन इसी दौरान उसकी शादी हो गई तो बीवी ने पहले तो 1-2 बार पूछा कि क्या सिलसिला है, ये कहाँ सामान लेके जा रहे हो। वो सामान घर से लेके जाता था, बेचता था और उसके बदले में ड्रग्स लाता था। तो बीवी ने 2-3 बार रोका, लेकिन उसने बीवी को ये कह के टाल दिया कि ये टेंशन फ्री करता है मुझे, ये जो दवाई है ये मुझे टेंशन फ्री करती है। उसने इसे एक मेडिसिन का नाम दिया। तो उसकी बीवी ने अननोइंगली वो मेडिसिन खुद भी कंज्यूम करना स्टार्ट कर दी और इसी के साथ साथ उसकी बीवी भी जो है वो एडिक्टिव हो गई। इसके बाद क्या हुआ, उन दोनों मियाँ और बीवी दोनों ने ड्रग अब्यूज़ करना स्टार्ट कर दिए और उसकी वाइफ ने बताया कि उन्होंने अपने घर के उस औरत ने अपने घर के जेवरात, अपने जितनी भी उनकी ज़मीनें थी वो बेचना शुरू कर दिया और तकरीबन 80 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का वो सामान जो है वो बेच चुके हैं। और एक टाइम आया जब उनको रियलाइज़ हुआ कि अब कुछ ज़्यादा ही हद हो गई है और उन्होंने उस लेडी ने बताया कि मेरे पति का काम ये था कि जाके मेरे लिए ये ड्रग लाना और मेरा काम ये था कि घर का सामान निकाल के उसको देना ताकि वो बेचे और इसका हम दोनों के लिए ड्रग जो है उसका इंतज़ाम करे। तो साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, उसकी बीवी ने ये भी बताया कि हमने अपनी ज़मीनें भी बेच दी हैं, उसने सारे गहने भी बेच दिए हैं और घर का जो महंगा सामान था वो ऑलरेडी बेच चुके थे। फिर इसके बाद उन्होंने अपने पेरेंट्स से बात की और रिलेटिव ने उनकी काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग करने के बाद उन्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा गया, जहाँ पर जाकर बड़ी अच्छी बात है कि वो लेडी जो है वो रिकवर कर चुकी है और जो मेल है वो अभी रिकवर कर रहा है। लेकिन डॉक्टर्स की माने तो डॉक्टर्स का कहना ये था कि ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं, मतलब अगर आप डॉक्टर्स के पास जाएं और सही मेडिसिन का उपयोग करें तो आपका भी ये जो एक लत है, जैसे बोलते हैं ड्रग्स की लत है, वो आपकी लत छूट सकती है अगर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए और घर वालों की सपोर्ट हो। और डॉक्टर का कहना ये भी था कि इस चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए और आपको खुलकर आगे आना चाहिए। देखिए, जैसे कि हमारी अगर बाजू में दर्द होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पेट खराब है, जब पेट दर्द है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी तरह ये ड्रग की जो लत है वो भी एक बीमारी है जिसे डॉक्टर के पास जाके ठीक किया जा सकता है। और रिसेंटली आपको मैं बताता चलूँ कि अब जम्मू कश्मीर पुलिस भी बड़ी ज़्यादा सतर्क हो गई है। अगर जम्मू में कहीं ऐसा मामला सामने आता है तो जम्मू पुलिस वहाँ पे जाकर अपना शिकंजा कसती है। और थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि काफ़ी ड्रग पेडलर्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो अटैच कर दी गई हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सीज़ कर दी गई हैं। तो काफ़ी सारा अब जम्मू कश्मीर पुलिस भी सतर्क हो चुकी है और ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ खड़ी हो गई है। ये मामला जो मैं आपको सुना रहा था ये कश्मीर में था, कश्मीर है, ये काफ़ी फैल रहा है। इसके चलते जम्मू कश्मीर पुलिस बड़ी सतर्क हो गई है और इस मामलों के खिलाफ जो है सीधे डिसमिस के ऑर्डर निकाल रही है और प्रॉपर वो ध्यान रख रही है कि कोई भी अगर ड्रग नारकोटिक टेररिज्म में अगर कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। तो जाते जाते आपको ये बताता चलूँ, कश्मीर का ये मामला है, यहाँ पे एक मैरिड कपल जो है 80 से 1 करोड़ तक का ड्रग अभी तक अब्यूज़ कर चुका है।